हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर बाय गेट एकेडमी। मैं आपका दोस्त तरुण आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, पहला चैप्टर जो था वो हमने देख लिया था, भारत स्थिति एवं विस्तार। आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस सेकंड वीडियो पे आइए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का जो भौतिक स्वरूप है ना, जो फिजिकल फीचर है वो कैसा है, कहां कहां से मिलकर बना हुआ है। तो मेनली हम जो भारत के भौतिक स्वरूप है उसको हम लोग 6 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला जो रहता है आपका हिमालय, है ना। सेकंड हो जाएगा आपका उत्तरी मैदान, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड जो है आपका पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा जो रहेगा आपका भारतीय मरुस्थल इंडियन डिजर्ट, ठीक है। नंबर 5 जो रहेगा तटीय मैदान कोस्टल प्लेन, और लास्ट जो रहेगा ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी द्वीप समूह। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहां पे बता देता हूं, वन बाय वन हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, किसका पोजीशन कहां कहां पर है, कैसा है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग मैपिंग करते चलिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे यहां पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये इधर यहां पे ये ऐसा आपका यहां पर ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये अलग अलग इनकी सीरीज है, वो सब वन बाय वन अपन देखने वाले हैं। सेकंड जो था आपका उत्तरी मैदान, है ना। इधर ये यहां पे मिलेगा आपको पंजाब के मैदान, इधर मिलेगा आपको गंगा यमुना के मैदान, है ना, इधर मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो रहेगा आपका प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अंतर्गत आता है आपका, पेनिनसुला प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है आपका भारतीय मरुस्थल। क्लियर है, ये जो पोर्शन है राजस्थान, है ना, ये कहलाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे दो मरुस्थल पढ़ते हैं हम लोग, क्लियर है, दो मरुस्थल यानी दो डिजर्ट पढ़ेंगे। एक हो जाएगा आपका हॉट, ये जो गर्म वाला जो रहता है वो कहलाएगा आपका राजस्थान में, और यहां पर एक शीत मरुस्थल पढ़ेंगे हम लोग, कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, लद्दाख जो आप घूमने जाते हैं, है ना, तो वो जो एरिया कहलाएगा आपका कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, अगला जो पोर्शन है यानी नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन है वो रहेगा आपका तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन। ये जो दिख रहा है ये वाली लाइन, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, कोस्टल प्लेन है ना, या फिर तटीय मैदान। तट के यानी तट यानी आपका जो किनारा वाला जो क्षेत्र में छोटे छोटे जो मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है तटीय मैदान। ओके, और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ठीक है, तो हमने देखा था आपके पहले चैप्टर में हमारे पास दो मेन द्वीप समूह है, एक है आपका लक्षद्वीप और सेकंड है आपका अंडमान, यहां पे। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इन सभी चीजों को वन बाय वन अपन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला हमारा जो पोर्शन है, फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका हिमालय। क्लियर है, हिमालय में हम देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे हिमालय बना। हालांकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बट शॉर्ट में थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वन बाय वन थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, प्लेट मतलब खाने वाला प्लेट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े प्लेट होते हैं। ठीक है, माना जाता है कि ये जो प्लेट है वो महासागर, ये दिख रहा है, ये आपका इंडियन ओशियन है ना, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, तो इनके ऊपर क्या कर रहा है वो लगातार फ्लो कर रहा है यानी वो तैर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ प्लेट क्या होती है ऊपर की ओर मूव होती है, कुछ प्लेटें हैं जो कि नीचे की ओर मूव होती हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहां पर किस किस टाइप की प्लेटें पाई जाती है। ये जो पहला जो मोशन होता है ना, ये होता है आपका डाइवर्जेंट, यानी क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से क्या हो रही है, ये दूर जा रही है। क्लियर है, फिर क्या होता है कन्वर्जेंट, मतलब क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ये बिल्कुल पास आ रही है। क्लियर, और एक जो होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या होता है एक दूसरे के ये पैरेलल निकल जाती है, मतलब इसका मोशन इधर हो जाएगा, इसका मोशन इधर हो जाएगा, ये टकराएंगी नहीं, या फिर बिल्कुल रगड़ते हुए क्या करती है एक दूसरे से पैरेलल निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो मोशंस होता है हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको अपन देखेंगे डिटेल में, देखेंगे बाद में। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में जो हिमालय पर्वत है, क्लियर है, कहां पर है पोजीशन, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका हिमालय, गॉट इट। तो इस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, है ना, तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, ये जो इंडिया वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको फिलहाल अभी, है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये यहां पे जुड़ा हुआ था। क्लियर, मतलब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके क्या बनते थे, इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट, याद रखेंगे क्या नाम था, इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट। क्लियर है,
ये दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, है ना। और ये जो ऊपर दिख रहा है आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये कहलाता था आपका यूरेशियन प्लेट, मतलब अभी भी इसको बोलते हैं अपन यूरेशियन प्लेट, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है यूरोप और एशिया दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो ये कहलाता था आपका यूरेशियन प्लेट। और ये इंडिया यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये कहलाता था आपका इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट। क्लियर है। क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे ये जो प्लेट है ये इधर मूव करना शुरू किया। क्लियर है। किस ओर मूव करना शुरू किया, इस ओर मूव करना शुरू किया। और ये जो प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है वो नीचे की ओर मूव करना शुरू किया। मतलब क्या हो रहा है, देखो अब पहला वाला जो आपका कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। सेकंड कंडीशन कौन सा, कन्वर्जेंट, मतलब दो प्लेट क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहा है। क्लियर है। आप देखेंगे ना भाई, दो गाड़ी भी जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, टक्कर होता है। क्लियर है। तो कुछ ना कुछ चीज वहां पे होगी। सिमिलरली जब इतने बड़े जो प्लेट हैं वो जब टकराएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ क्रिया तो होगी ना, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है। तो क्या रिएक्शन हुआ, याद रखेंगे, जब भी दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं, क्लियर है, आपस में जब टकराती हैं तो क्या होगा, जो भारी प्लेट रहेगा, जो हैवी रहेगा, वो क्या कर जाता है, वो ऊपर की ओर मुड़ जाता है। और जो आपका कम वेट वाला रहता है, यानी जिसका वजन कम रहता है, वो क्या चला जाता है, वो अंदर की ओर चला जाता है। याद रखना। ठीक है। ये दो प्लेट दिख रहा है आपको। ठीक है। दो प्लेट रहेगा, जब ये टकराएगा, सपोज ये वाला प्लेट भारी है और ये वाला प्लेट क्या है आपका आपका है ना वजन कम है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लेट है ये अंदर घुसेगा, भारी वाला प्लेट है वो ऊपर उठेगा। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो प्लेट रहता है, ठीक है, जो कि आपका हैवी रहता है, यानी जो वजनदार रहता है, धीरे धीरे ये ऊपर उठता चला जाता है। और यहाँ पे जो प्लेट रहते हैं जो अंदर घुसता है, तो धीरे धीरे किस फॉर्म में बनता है, ये अंदर अंदर लावा बनता है। क्लियर है। और यहीं से क्या मिलता है फिर आपको, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो जहां जहां पर प्लेट है, क्लियर है, छोटे छोटे बहुत से और भी प्लेट है, अपन बड़े प्लेट की बात कर रहे हैं, जहां जहां पर आपको प्लेट मिलेंगे वहां वहां पर क्या मिलता है आपको, भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र मिलते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि भूकंप और ज्वालामुखी कहीं भी नहीं मिलते, जहां जहां पर प्लेट आपका मोशन करता है वहां वहां पर क्या मिलेंगे आपको, भूकंप और ज्वालामुखी। और इस टाइप से जो फोल्ड होते रहता है माउंटेन, लगातार ये फोल्ड होते रहता है, और इसके कारण जो बनता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोल्डेड माउंटेन, या फिर बोलते हैं वलित पर्वत। याद रखेंगे। ठीक है। ये बिल्कुल राउंड 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 होकर बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय भी किसका एग्जांपल है, एक फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं अपन भारत में, अपन और आगे पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन से यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो सभी माउंटेन रेंज में यानी सभी पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय जो है वो सबसे नया यानी सबसे नवीन है, सबसे नया पर्वत श्रृंखला है, ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा सिद्धांत, शॉर्ट में अपन देखे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमालय का जो डिवीजन है ना, अलग अलग जो आपका किया गया है, जैसे कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो वो सारा डिवीजन यहाँ पर वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो डिवीजन है हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण। क्लियर है। कोई भी चीज रहता है उसको अपन क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे अगर हम इंसान के शरीर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम देखेंगे ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, ठीक है, पहले हेड रहेगा, फिर आईज है, नोज है, माउथ, ठीक है, इस टाइप से आपका डिवीजन हो गया। ओके, राइट से लेफ्ट करिए, लेफ्ट से राइट करिए, ठीक है, तो पहले हैंड आएगा, है ना, चेस्ट आएगा, फिर तो ये इस टाइप से जो डिवीजन है वो हम करने वाले हैं, किसका, हिमालय का। क्लियर है। सबसे पहले जो डिवीजन है वो रहेगा आपका नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। या फिर हम क्या करेंगे, बाद में इसको वन बाय वन यहां पर मैप के थ्रू हम बताएंगे, अब वहां पर भी आप मैप से बनाते चलिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अपन देखेंगे सबसे पहले उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में यानी सबसे ऊपर, ठीक है, नॉर्थ में जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। हिंदी में हम इसको बोलेंगे पार हिमालय। नाम याद रखना, पार मतलब उसके पार है, बिल्कुल क्या है वो, एग्जिस्ट यानी बाहर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। सेकंड जो रहता है वो होता है आपका ग्रेट हिमालय। क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेट हिमालय, या फिर इसको और भी नाम है, इसका बोला जाता है महान हिमालय, हिमाद्री, या फिर आंतरिक हिमालय, यानी ये हिमालय का क्या पोर्शन है, इंटरनल पोर्शन है। ओके। अगला जो है वो है आपका लेजर हिमालय, या फिर दो नाम है हिंदी में इसके, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। ठीक है। तीसरा जो डिवीजन है, और लास्ट जो डिवीजन है उसका ये है आपका शिवालिक, इसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी। वन बाय वन में मैप के थ्रू अभी बताने वाला हूं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगला जो डिवीजन हम देखेंगे यानी पश्चिम से पूर्व, ये हमने क्या देख लिया, नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण। अब देखेंगे पश्चिम से
पूर्व की ओर, ठीक है। यहां पर भी दो डिवीजन है। पहला जो डिवीजन रहेगा पश्चिम से पूर्व में, ये नंबर 1 है, क्लियर है, ये नंबर 2 है। पहला जो डिवीजन रहेगा वो किसके आधार पर रहेगा, केवल और केवल स्थल के आधार पर, मतलब वो ऐसी जगह जो इंडिया में पड़ती है। क्योंकि देखो हिमालय ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा इंडिया में नहीं पड़ता, कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, कुछ भाग आपका अफगानिस्तान ऊपर लगा हुआ है, कुछ भाग क्या है आपका नेपाल में है, चाइना में है, ठीक है, आपका भूटान में है, तो है ना, कुछ म्यांमार में है। तो जितने पोर्शन आपके इंडिया में आते हैं अपन उसको पहले इसमें देखेंगे। और ओवरऑल पोर्शन मतलब आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो उन नदियों के आधार पर भी हिमालय को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है। देखो ये डिवीजन हम अपने आधार पे किए हैं ना, हिमालय जब बना तो उसने नहीं बोला कि भाई मेरे को ऐसा ऐसे आप डिवाइड करो करके, क्या किया हम उसको अपने आधार पे इसको क्या किए हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे पश्चिम से पूर्व, है ना। सबसे पहला जो हिमालय मिलने वाला है वो आपको कश्मीर हिमालय। आप याद करिए कश्मीर जो रहता है भारत में, है ना। अभी मैप देखेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अभी 1 बाय 1 हम कवर करने वाले हैं। सबसे ऊपर जो रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में या फिर बोल सकते हैं पश्चिम साइड में, उसको बोलते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय, या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट हिमालय, यानी उत्तर पश्चिम हिमालय। सेकंड जो डिवीजन रहेगा, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो आपको मिलेगा, दो स्टेट है याद रखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो उन जगहों पे यानी उन स्टेट पे जो हिमाचल मिलेगा, सॉरी हिमालय मिलेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय। अच्छा यहां पे जो दो वर्ड यूज हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपका हिमालय यूज हुआ है, ठीक है, और एक आपका ये हिमाचल यूज हुआ है। बड़ा सा प्यारा नाम है यार, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको हिंदी में आप देखिए, थोड़ा सा संधि विच्छेद करिए, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में भी भाई हिमालय बोलते हैं, तो अपन हिंदी इंग्लिश वाला ऐसा कोई रोल नहीं है। किसी को कोई दिक्कत होगा कहीं पर, है ना, बाइलिंगुअल में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे, अपन कोशिश करेंगे कि और अच्छा अपन दे सकें, ठीक है। तो चलिए हिमालय, इसको दो आप देख सकते हैं, इसको दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका हिम, सेकंड है आपका आलय। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय मतलब घर, मतलब क्या है, ये बर्फ का घर है। तो इसमें क्या रहता है, वर्ष भर इनके जो रेंज रहते हैं ना, अपन डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन रेंजेस में क्या रहता है, वर्ष भर यानी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वहां पर क्या जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है। इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है हिमालय, मतलब हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। सेकंड चीज ये देख सकते हैं हिमाचल, इसका मतलब क्या होता है, अगेन हिम मतलब मैंने बता दिया, हिम मतलब स्नो या फिर बर्फ, और आंचल क्या होता है ना, आंचल मतलब जो माँ लोग रहते हैं ना, तो अपने साड़ी का जो आंचल रहता है, यहाँ पर क्लियर है, आंचल मतलब उनका जो जिस क्षेत्र पे अपन क्या करते हैं, बच्चे को रखते हैं या फिर गोद में रखते हैं, ठीक है। तो कभी क्या आपने सुना होगा ना, हिमालय की गोद में बसे शहर करके, तो वो गोद होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हिमालय का जो नीचे वाला पोर्शन है या फिर बोल सकते हैं मिडिल पोर्शन है, क्लियर है, वो कहलाता है हिमाचल। तो इसके आधार पे क्या हुआ है, उन प्लेसेस का नामकरण हुआ है। किसी का भी जो नाम रहता है, आपका भी जो नाम रखे होंगे आपके मम्मी पापा, तो किसी न किसी आधार पर क्या करते हैं, उसका नामकरण रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा जो बात थी, वो अपन आते हैं फिर से वापस सब्जेक्ट में। सेकंड जो डिवीजन रहेगा हिमाचल उत्तरांचल, मतलब जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां पर जो हिमालय मिलने वाला है, इसका नाम करेंगे हम लोग हिमाचल उत्तरांचल। नेक्स्ट जो रहेगा, देखो नेपाल पड़ जाएगा, बट नेपाल किस में आता है, मैंने बताया कि वो भाई आउट ऑफ द इंडिया है, अपने को केवल इंडिया का पार्ट यहां पर लेना है इस वाले पोर्शन में, ठीक है। उधर हम भले ओवरऑल देख लेंगे। तीसरा जो डिवीजन होने वाला है हमारा, वो रहेगा आपका दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, है ना। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल का टॉप वाला पोर्शन पड़ता है, उसके और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा सिक्किम, ठीक है। और नेक्स्ट रहेगा आपका अरुणाचल हिमालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट जो रहेगा वो रहेगा पूर्वी पहाड़ियां, जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो आपको मिलने वाला है उसको हम बोलेंगे आपका ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वी पहाड़ियां। ये किसके आधार पे हो गया, इंडिया के जो हमारा जो देश है भारत का, उसके आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी अपवाह तंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, वहां पर भी ये काम आने वाला है, क्लियर है। तो देखेंगे सबसे पहला जो डिवीजन है वो है आपका पंजाब हिमालय, क्लियर है। अभी मैं मैप में बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चा लोग, ठीक है। यहां पे मैं बताऊंगा सबसे पहला जो रहेगा पंजाब हिमालय, जो दो नदियों के बीच है, कौन कौन सी नदी है, इंडस यानी सिंधु नदी, और सेकंड है आपकी सतलज। इनका जो रेंज है, मतलब जो क्षेत्र है, वो कितना है आपका 560 किलोमीटर। ये आपका डेटा तो नहीं पूछेगा, बट कई बार पूछ सकता है कि किसका जो रेंज है, यानी कौन कितना ज्यादा वाइड है, कौन कितना ज्यादा फैला हुआ है। तो वो याद रखने के लिए आप डेटा भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ा डेटा नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा डेटा है। सेकंड जो डिवीजन किया गया है वो है आपका कुमाऊं हिमालय। ये कौन कौन सी नदी मिलेगी, सतलज और काली नदी, क्लियर है।
ये भी आऊंगा मैप में और डिटेल में देखेंगे। इसका जो आपका रेंज है वो सबसे कम है इन सभी हिमालय में, है ना, कितना है, ओनली 320 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है वो आपका नेपाल हिमालय। अब आ गया यहाँ पे नेपाल, ठीक है। ये कौन कौन सी नदियों के बीच है, काली और तिस्ता नदी, दो नदियां हैं, काली नदी और तिस्ता नदी। इनका जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है भाई, याद रखना, ओके। सबसे ज्यादा कितना है, 800 किलोमीटर। तो सबसे चौड़ा जो हिमालय है पश्चिम से पूर्व अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर, तो वो कौन सा है आपका, नेपाल हिमालय। और लास्ट जो है वो है आपका असम हिमालय, ठीक है। ये जो है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, और इनका जो रेंज है वो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूं कि कौन कौन सा हिमालय कहां कहां पर है, ठीक है। और साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, उसको मैप में ड्रॉ भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आप भी शुरू हो जाइए मेरे साथ। सबसे पहले जो डिवीजन हमने देखा था, नॉर्थ से ईस्ट, सॉरी नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, क्लियर है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला रेंज, ठीक है, ये कहलाता है आपका ट्रांस हिमालय। और क्या करेंगे, सभी हिमालयों को फिर से वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, मतलब ट्रांस हिमालय में और उसके सब रेंज कौन कौन से हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में और कौन कौन से रेंज हैं, ठीक है। लेजर हिमालय में और कौन कौन से, वो सारा चीज अपन वन बाय वन क्या करने वाले, यहां पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये सबसे ऊपर पोर्शन, ये कहलाएगा आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर हम जो देखेंगे सेकंड, वो जो रहेगा आपका महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। ये जो बड़ा सा डिवीजन दिख रहा है ना, ये कहलाएगा आपका ग्रेट हिमालय, क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका लेजर हिमालय यानी मध्य या फिर लघु हिमालय, ओके। और जो लास्ट रहेंगे है ना, इसको बोला जाएगा, लास्ट जो सबसे लास्ट है उसको हम लोग बोलेंगे शिवालिक। ये जो ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है ये कहलाएगी शिवालिक, है ना। सबसे पहले जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया वो क्या था, वो था आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी पिंक कलर की, वो क्या कहलाई थी आपकी ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लाइन थी येलो कलर की, वो क्या थी आपकी लेजर हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन थी ये कहलाई थी आपकी शिवालिक हिमालय, ओके। चलिए ये किसके आधार पर था, नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण के आधार पे। फिर हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व के आधार पे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पूरा रेंज है, ये जम्मू कश्मीर जहां पर पड़ता है, ये कहलाएगा आपका कश्मीर हिमालय, क्लियर हो रहा है, क्या कहलाएगा ये कश्मीर हिमालय। फिर यहां पर हम देखेंगे ये पड़ता है आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरांचल हिमांचल, है ना। ये नंबर 1, ये फर्स्ट था कश्मीर हिमालय, ठीक है, जिसको क्या बोला गया था, नॉर्थ वेस्ट भी बोला गया था, उत्तर पश्चिम हिमालय। सेकंड था आपका क्या था, उत्तरांचल हिमांचल हिमालय। नंबर 3 ये जो दिख रहा है इधर, ये है आपका नंबर 3 सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। अपन अभी नेपाल को नहीं काउंट कर रहे हैं, इसको किस में काउंट करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर, ठीक है। और यहां पर लास्ट में था, सॉरी सेकंड लास्ट था, ये आपका नेपाल हिमालय चौथा नंबर। और नंबर 5 ये जो था आपका पूर्वी पहाड़ियां यानी ईस्टर्न हिल्स। ये किसके आधार पर किया था, जो इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है, भारत की जो भौतिक भूमि है उसके आधार पर। सबसे पहला क्या था इधर आपका कश्मीर हिमालय, उत्तरांचल हिमाचल हिमालय, आपका दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, फिर था अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल हिमालय, और ये जो लास्ट था आपका पूर्वी पहाड़ियां यानी ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। अब जो डिवीजन हम करने वाले हैं वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर। तीसरा जो डिवीजन था, है ना, ये देख सकते हैं, ये हम फर्स्ट वाला कर लिए, सेकंड वाला कर लिए, अब ये अपन थर्ड वाला करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो डिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके आधार पर है, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर, यानी जो नदियों का प्रवाह है ना, नदियां जो बहती हैं उनके आधार पर है, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, है ना, पंजाब हिमालय, क्लियर है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित था, सबसे पहली जो नदी थी वो थी आपकी सिंधु नदी, क्लियर। सबसे पहली जो नदी थी वो थी आपकी सिंधु नदी। सेकंड था यहां पर सतलज। इन दोनों नदियों के बीच स्थित जो हिमालय था, क्लियर है, उसको किस नाम से जाना गया था, पंजाब हिमालय। ये दोनों के बीच जो स्थित था ये कहलाया था आपका पंजाब हिमालय, गॉट इट। पंजाब वर्ड है वो भी आप समझिए क्या होता है पंजाब, हिंदी में देखिए इसको पंजाब,
यानी पंच प्लस आब। ओके, आब मतलब होता है नदियां। कई बार आपने सुना होगा ना दोआब वाला क्षेत्र। दोआब किसको बोला जाता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र रहता है इसको बोलते हैं अपन दोआब। यहां पर 5 नदियों की जो रेंज वाला जो फ्लो वाला क्षेत्र है उसको क्या बोला गया? पंजाब। वो कौन कौन सी 5 नदियां हैं याद रखिएगा। झेलम है, ठीक है, झेलम हो गया, चेनाब है, रावी है, व्यास और सतलज। जिसमें सिंधु शामिल नहीं रहता। पंजाब में याद रखना, कई कई बार पूछा जाता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना कि अभी मैंने क्या बताया था, ये सिंधु नदी थी और ये झेलम सॉरी ये सतलज नदी थी, है ना। इन दोनों के बीच का जो कैचमेंट एरिया है, प्रवाह वाला जो क्षेत्र है, वो किसके नाम से जाना गया है? पंजाब हिमालय के नाम से। गॉट इट। अगला जो डिवीजन हम देखेंगे सेकंड जो था, क्या था आपका? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो देखो पहला तो हो गया आपका, ये कौन सी नदी थी? ये आपकी सिंधु नदी थी। सेकंड था आपका ये सतलज, है ना। तो भाई जो दूसरा डिवीजन रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के बीच रहेगा। यहां से एक नदी गई है, क्लियर है, जिसको हम लोग बोलते हैं काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। उसमें मैंने लिख दिया ऑलरेडी, यहां पर मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो सतलज और काली नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता था? ये था आपका कुमाऊं हिमालय। क्लियर है। पहला क्या था? सिंधु और सतलज, उनके बीच का क्या कहलाया आपका? पंजाब हिमालय। नेक्स्ट था सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया आपका? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट जो रहेगा आपका ये काली नदी, और यहां पर एक नदी है जिसका नाम है तिस्ता नदी। ठीक है, कौन कौन सी नदी? ये वाली है काली नदी और ये वाली आपकी तिस्ता नदी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? ये सीधा सा दिख रहा है, नाम ही है ये नेपाल। बड़ा इजी है यार, कोई अपना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो दिख रहा है केवल इसी को पढ़ना है, ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है इसमें। ओके, तो ये था आपका कौन सा नदी? काली नदी, और ये थी आपकी तिस्ता नदी। दोनों के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाया? नेपाल हिमालय। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र, सांगपो। क्लियर। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है और तिस्ता नदी है ना, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना गया था? यहां पर लिखा है असम हिमालय। ठीक है, और इसका रेंज कितना था? 720। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा था आपका? ये वाला जो हिमालय था, नाम इसका असम हिमालय। क्लियर है। रेंज क्या था आपने देख लिया था, 720। इन दोनों के बीच का रेंज क्या था? नेपाल का 800। ठीक है, इन दोनों के बीच का रेंज क्या था आपका? 320। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला इसका रेंज क्या था आपका? 560। गॉट इट। तो ये रेंज अपने को याद रखना है। कई बार पूछा जा सकता है कि भाई आप बढ़ते क्रम में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आप जमाइए कि कौन सा हिमालय किस किस रेंज में आता है। ठीक है, शॉर्ट में एक बार फिर से देख लो। सिंधु यानी इंडस और सतलज के बीच आया सॉरी आपका पंजाब हिमालय। सतलज और आपका क्या बोलते काली नदी के बीच आया कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच आया नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आया आपका असम हिमालय। ठीक है, तो ये था आपका मोटा मोटा डिवीजन। अब वन बाय वन हम देखेंगे। हिमालय जो है हमारा, हिमालय हमने स्टार्ट किया था ट्रांस हिमालय, ठीक है, आपका महान हिमालय, लघु हिमालय, उसको वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हिमालय की कौन कौन सी जो प्रमुख चोटियां हैं, चोटियां नहीं जो पिक है, क्लियर है, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे जो हाईएस्ट पिक है ना, यानी जो माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन रेंज, उनके जो हाईएस्ट पिक है, अपन उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है, ये कहां पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंडिया में, है ना, इंडिया में आपकी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पिक है, वो कौन सा है आपका? कंचनजंगा है। इन सब का जो लेंथ है ना, वो सब आपको दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस रेंज का कितना कितना जो हाइट है। हाइट नहीं पूछा जाता जनरली, फिर भी जो टॉप की जो 2-3 है वो अपन याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो है आपका 8848 मीटर, इसकी भी जो लंबाई है लगातार बढ़ रही है। क्लियर है, सारी जो लंबाई है सबकी जो लेंथ है कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। ठीक है, आपका कंचनजंगा का है 8598 मीटर। ओके, चलिए, तो ये था आपका माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है ना, यहां पर है आपका कंचनजंगा। ओके, इधर जब हम चलेंगे बिल्कुल सुदूर पूर्व बोलेंगे, है ना, यानी ईस्ट मोस्ट, तो सबसे कॉर्नर में मिलेगा आपका नामचा बरवा। ये कई बार आपको पूछा जाता है कि आप इसको जमाइए सीरीज को। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जमाइए, पूर्व से पश्चिम जमाइए, तो कम से कम 8-10 जो पिक है, ज्यादा नहीं है, जो यहाँ पे मैंने लिस्टेड कर रखे हैं, है ना, ये जो 8-10 जो आपके पिक है वो बस याद रखिए, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये था आपका नामचा बरवा। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे ये है आपका धौलागिरी,
यहाँ पर है आपका अन्नपूर्णा, है ना। तो कई बार पूछेगा कि भाई कौन किधर है ना, तो धौलागिरी इस साइड है और इधर है आपका अन्नपूर्णा। मतलब अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम तो पहले क्या पड़ेगा, अन्नपूर्णा, फिर आएगा आपका धौलागिरी। दोनों आसपास है इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इधर ये आपका उत्तराखंड में आपको मिलेगा क्या, नंदा देवी, इसी के नाम पर आपका नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी, क्लियर है। यहाँ पर है आपका कामेट, है ना, यहाँ पर है आपका गुरला मंधाता। इधर जब हम चलेंगे यहाँ पर हम देखेंगे केटू, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा किस रेंज पे है, फिलहाल बस मैं मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा नंगा पर्वत, देखो नंदा देवी अलग है, नंगा पर्वत अलग है, क्लियर है। तो ये सारे जो माउंटेन रेंज है ये आप अपने मैप में या फिर आप अपने जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें जरूर ड्रॉ करिए, ठीक है। ये जो आपके शिखर है ना, जो हाईएस्ट पिक है, इसको आप हमेशा अपने मैप के साथ लेकर चलेंगे तभी आपको याद रहने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये जो नोट है ना आपका, जैसे माउंट एवरेस्ट है ये कहां पर है आपका, नेपाल में है। कंचनजंगा किधर बताया मैंने अभी, इंडिया में है। मकाऊ है, ठीक है, धौलागिरी है, ये सब कहां पे, ये दोनों आपके नेपाल में है। नंगा पर्वत कहां पर है, इंडिया में है, क्लियर है। फिर अपन देखेंगे अन्नपूर्णा, ये भी कहां है आपका, नेपाल में है। नंदा देवी मैंने बताया था उत्तराखंड में, ये कहां पर है आपका, इंडिया में है। कामेट कहां पर है, इंडिया में। नामचा बोरो मैंने बताया था ये इंडिया में आपका, उधर जो टॉप मोस्ट है जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी उधर से फ्लो करते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। कौन सा शिखर है वो, नामचा बरवा, क्लियर है। फिर आपका गोरला मंदाता, ये कहां पर है, ये नेपाल में। तो ये आप लिस्ट बना सकते हैं, अपने नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट केवल ये नहीं बनाना है, आपको मैपिंग करनी है कि किसका डायरेक्शन कहां पर है, क्योंकि शायद ही ये पूछा जाए कि किसकी लेंथ या किसकी हाइट कितनी है, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसका पोजीशन कहां पर है, या फिर उत्तर से दक्षिण या फिर पश्चिम से पूर्व उनका क्या जमाइए, क्रम जमाइए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप प्लीज और प्लीज इसको मैप में ही ड्रॉ करिएगा, यहाँ पे ऐसा स्टेप से नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे कौन कौन सा हिमालय किस किस भाग में आता है, क्या क्या उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इसमें कवर करने वाले हैं। नंबर वन सॉरी, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय, मैंने देखो मैप में आपको ड्रॉ करके बता दिया था भाई कहां पर है हमारा ट्रांस हिमालय, हमने बताया था, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो रेंज है ये पूरा किस में आता है आपका, ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। तो यह जो हिमालय है वो सबसे पुराना हिमालय है ना, यानी हिमालय की जो चारों श्रृंखलाएं पढ़ेंगे उनमें सबसे ओल्डेस्ट है कौन सा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इनकी जो 3 सीरीज हैं, कौन कौन सी सीरीज हैं, यहां पर दिख सकते हैं आप, काराकोरम सीरीज, लद्दाख सीरीज और जास्कर सीरीज। ये अभी मैप में मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, ओके। और इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी चोटी है, K2, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं सारा जो सीरीज है इसका, ओके। चलिए सबसे पहला यहां पर जो दिखेगा ये वाला जो रेंज है, ये रेंज कहलाएगा आपका काराकोरम, ठीक है। नंबर वन कौन सा रेंज है, काराकोरम रेंज। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, आपका ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। उस पार हिमालय के फिर से 3 डिवीजन है, कौन कौन से हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, वही लद्दाख है जहां जाते हैं घूमने के लिए, और उसके नीचे जो है वो है आपका जास्कर या फिर जांस्कर, क्लियर है। किसके आधार पर है उसका नाम है, वो नदी के आधार पर किया गया है, क्लियर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये था हमारा काराकोरम रेंज। सेकंड जो रेंज वो पड़ने वाला है वो है आपका लद्दाख रेंज, और इसी के जस्ट नीचे पड़ने वाला है कौन सा रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है। इधर एक और रेंज पड़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कैलाश रेंज। वो चूंकि देखो अभी हम लोग किस भाग में पढ़ रहे हैं, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। कैलाश जो है फिलहाल जो किस में आ जाता है, टिबेटियन प्लेटू उसमें आ जाता है ना, चाइना का उस पर कब्जा है, इसलिए अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए याद रखेंगे, यहां पर एक रेंज है कैलाश रेंज, वो भी सब इसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं तो यहां पर हमको मिलेगा कौन सा, 3 जो रेंज है ना। सबसे पहले मैंने बताया काराकोरम ऊपर में, फिर उसके नीचे आएगा लद्दाख, और उसके जस्ट नीचे आएगा आपका जास्कर, क्लियर है। इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी बताया मैंने, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ये कहां पर है K2 भाई, आप देख लीजिए, ये यहां पे दिख रहा है आपका K2, क्लियर है। हाइट इसका हमने देख लिया था 8611 मीटर। अच्छा अब एक चीज और याद रखना, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भारत का मैप जो हम देखते हैं वो नहीं है ना। बोलने का मतलब क्या है, ये वाला जो रेंज है आपका इधर और ये इधर, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे वाला भाग ही किसके अंतर्गत आता है, फिलहाल इंडिया के अंतर्गत आता है।
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये होता है आपका अक्साई चीन। ठीक है, तो ये जो दोनों रेंज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए कई बार कंफ्यूज क्रिएट करता है कि सर जो K2 है वो तो इंडिया का भाग नहीं है, बट स्टिल हम क्यों पढ़ते हैं। तो हम ये वाला जो अगर मैप कंसिडर करें, अगर हम इस मैप की हम बात करें, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, ठीक, तो हम मानेंगे कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या फिर गॉडविन अस्टीन है। लेकिन हम बात करें वर्तमान भारत यानी POK को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तब भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी आपकी कंचनजंगा। ये दो चीज अपन याद रखेंगे। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत की फिलहाल जो ये दिख रहा है इस भारत की अगर मैं बात करूं, तो हम लेंगे किसको लेंगे, हम लोग K2 को लेंगे, है ना। और अगर हम बात करें POK को जब कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका POK है, ये आपका अक्साई चीन है, इसको कंसिडर करने के बाद क्या हो जाता है कि ये हमारा भाग नहीं रह जाता, ये किसका भाग है, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है। तब भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम के पास मिलने वाली है, वो है आपकी कंचनजंगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, मैंने ड्रॉ करके बताया था, कहां पे था आपका महान हिमालय, एक बार फिर से देखिए, आपने ड्रॉ किया होगा, है ना। आपका जो ट्रांस हिमालय है उसकी जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, जहां पर वर्ष भर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, वह कहलाता है आपका महान हिमालय, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हिमाद्री या फिर हिमानी, बहुत सारे नाम है इसको, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है ना। अगर हिमालय का मैं डिवीजन देखूं, ठीक है, एक अपन देख सकते हैं मोटा मोटी, है ना, जैसे इस टाइप से हाइट में अगर हम बनाए ऐसा इस टाइप का, ठीक है, सपोज ये ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट हाइट है, ठीक है, तो ये आपकी किसकी रह जाएगी, ये आपकी ग्रेटर हिमालय की, है ना। फिर ये आपकी लेजर हिमालय, और सबसे जो लोएस्ट हाइट रहता है वो रहने वाला है आपका शिवालिक हिमालय का। क्लियर है। तो हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्थ टू साउथ हम देख रहे थे, तो ये था आपका ट्रांस हिमालय, इसकी एवरेज हाइट है ये, ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट रहती है ये रहती है लगभग 6000 मीटर, ये एवरेज बता रहा हूं मैं, है ना, मतलब कुछ थोड़ी सी कम हो सकती है, कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो आप समझिए 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर सीधा हाइट उसका। ठीक है, तो इतनी अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण वर्ष भर क्या रहता है, यहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं। तो संसार के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, है ना, जैसे गंगोत्री है, चिमायुंगडुंग है ना, बंदरपूछ है, यमुनोत्री है, ये सारे जो ग्लेशियर है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके महान हिमालय में। ग्लेशियर मतलब क्या है, वहां पर पूरा बर्फ जमा रहता है, और वही बर्फ धीरे धीरे पिघलता है। ठीक है, कब, गर्मी आने पर पूरा बर्फ नहीं पिघलता, धीरे धीरे उसका लोअर पोर्शन जो पिघलता है, और वहीं से फिर क्या होती है, नदियों का निर्माण होता है, या फिर वहां से नदियां फ्लो करना शुरू होती हैं। ठीक है, तो इस रेंज में यानी ग्रेट हिमालय वाले, महान हिमालय वाले रेंज में वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ ढका रहता है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसका क्या नाम है, मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट। क्लियर है। और ये कहां पर स्थित है, नेपाल में। हमने डायग्राम देखा था, मैप देखा था, वहां पर मैंने बताया था कहां पर स्थित है, वो नेपाल में स्थित है। और इसका जो लोकल नाम है वो क्या नाम है, सागर माथा। याद रख सकते हैं भाई, क्योंकि पूछ सकते हैं कि भाई नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। इसका भी नाम आप समझ लीजिए, सागर मतलब होता है आपका समुद्र, ठीक है, और माथा मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन, है ना। तो भाई समुद्र को अपन जनरली क्या बोलते हैं, समुद्र पैरों से तुलना की जाती है, ठीक है, और माथा मतलब ये बिल्कुल टॉप, तो जो सबसे टॉप में है, ठीक है, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है सागर माथा, है ना। कहां पर है माउंट एवरेस्ट, आपका नेपाल में। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रृंखला की भारत में सबसे ऊंची चोटी, है ना, हाईएस्ट पिक इन द इंडिया इज कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहां पर है, ये है आपका सिक्किम में। ठीक है, उसको हम देखेंगे मैप में आगे, कहां पर है, सिक्किम में। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो इंडिया में कहां पर है, वो कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर, सिक्किम में। क्लियर। ठीक है, तो ये था आपका हिमालय के दो डिवीजन। पहला कौन सा बताया मैंने, ट्रांस हिमालय, और सेकंड जो हमने देखा था वो था महान या फिर ग्रेट हिमालय। ओके, अब हम देखेंगे जो अगला हिमालय है वो है हमारा आपका लेजर हिमालय, यानी जिसको बोलते हैं मध्य या फिर लघु हिमालय, और है लास्ट आपका शिवालिक हिमालय। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।